हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है थियरी सब्जेक्ट का है और आपको पता रहना चाहिए कि थियरी सब्जेक्ट में मैटर तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब आपको जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, मॉडरेटर रहते हैं, वो आप लोग से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। आपको ये बात पता रहेगी तो आप पेपर उस हिसाब से लिखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। आपको क्लियरली इसको समझना है और जो 3 घंटे का पेपर लिखने वाले हो थियरी, उसके अंदर इसको अप्लाई करना है। जैसे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टिप्स आपको एक एक टिप्स को मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, 5 से 7 मिनट जाएगा, लेकिन 5 से 7 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको पता नहीं है पता चलेंगी। जैसे कि फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सच अ ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स यू आर राइट ओनली द आंसर इन द प्रॉपर सीक्वेंस विदाउट कॉपिंग द गिवन स्टेटमेंट। मतलब क्या, सबसे पहले आपको डाउट रहता है क्या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, लेकिन आंसर सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वाले के आंसर यहाँ पर, सेकेंड थर्ड ऐसे आंसर राइट में होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए पहले वाले के आंसर लिख दिया, फिर फिफ्थ वाले के आंसर लिख दिया, फिर फोर्थ वाले के आंसर लिख दिया। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ट्रू फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में। जहाँ पर आपको री राइट सेंटेंस बोला रहेगा तो वहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, लेकिन लिखते समय याद रहना चाहिए सीक्वेंस में होना चाहिए। आगे लिखा है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, क्यों ऐसा करना है। दिस विल बी सेव योर टाइम यूनिवर्सिटी स्टेशनरी एंड बट ऑल्सो कन्वेंट टू द प्रोफेसर टू असेस योर आंसर। यदि आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो जो बोलते हैं ना असेसमेंट करने वाले जो प्रोफेसर रहेंगे, उनको आपको डायरेक्टली आंसर देख के टिक मार्क करके चले जाएंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। बट वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। यदि आपने ऊपर नीचे किए हो तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा और इरिटेट भी इससे प्रोफेसर होते हैं थोड़ा। आपको नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यदि हम लोग, तो दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ मैच द कॉलम है बोथ द ग्रुप मस्ट बी शो विद द वर्ड नॉट शो। आपको ऐसे नहीं लिखना है। यदि मैच द कॉलम पूछा गया है तो ग्रुप 1 लिखो यहाँ पर और ग्रुप 2 लिखो, और ए का जो राइट आंसर रहेगा उसके जस्ट सामने लिखो, और ऐसे ऐसे मैच भी नहीं करना आपको। यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा आपने, इसका जो रहेगा और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इसके सामने लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसा शो करते हैं, 1 का एफ नीचे ऐसे आंसर लिख देंगे, 2 का सी है, 3 का डी है। तो ऐसी भी मिस्टेक आपको नहीं करना है स्टूडेंट, ये भी गलती आपको नहीं करना है। 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम मीनिंग के साथ 7 से 8 पॉइंट एक्सप्लेनेशन करना है। आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन या तो 7 मार्क्स का होता है या 8 मार्क का होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो ये भी पता रहना चाहिए कितना आपको लिखना है। तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको मीनिंग लिखना है, मिनिमम 7 to 8 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। और लिखते समय कम से कम उसको 5 से 6 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो मिनिमम कितने, 7 to 8 पॉइंट लिखना है। यदि आप ज़्यादा लिखोगे बहुत अच्छी बात है। और एक्सप्लेनेशन टू ईच पॉइंट मे बी अबाउट 5 to 7 लाइन में आप जो एक्सप्लेन करते हो वो 5 to 7 लाइन में आपको कम से कम क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन आपको 5 to 7 लाइन में आपको एक्सप्लेन करके देना है। प्रेफरेबल कीप ओनली वन लाइन ऑफ द ब्लैंक आफ्टर ईच पॉइंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आपको क्या करना है, लिखने के बाद एक पॉइंट, आपका एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होने के बाद एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़ देना चाहिए, एक गुड अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और कन्विंस एग्जामिनर को भी रहता है असेस करने में। पहला पॉइंट आपको इतना पे ख़त्म हुआ, एक लाइन छोड़ोगे तो उसका पता चलेगा कि इतना आपने लिखा है। एक पॉइंट कैसे पेपर लिखना है वो मैं लिख कर भी थोड़े टाइम में अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, कहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, कैसे अंडरलाइन करना है, वो भी मैं आपको यदि चाहिए तो मैं वो भी करके दे देता हूँ कि कैसे आपको पेपर लिखना है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आगे जो भी आपके पॉइंटर रहेंगे, जो आपके हेड पॉइंटर रहेंगे
उनको मस्ट भी अंडरलाइन करना। कैसे करना है वो भी मैं चाहिए तो आपको देखता हूँ, वो पॉसिबल रहेगा तो आपको वीडियो बना के देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है पेपर। यूज ओनली बॉल पॉइंट पेन प्रेफरेबल विद द ब्लैंक इंक। यदि आप ब्लैंक इंक से लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पेपर होता है स्कैन करके चेक करने के लिए आता है, ऑनलाइन आता है। तो यदि ब्लैंक पेन से लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ब्लू से भी लिखोगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, कट नहीं होगा, बट एक ही पेन ट्राई करने का लिखने का। द क्वेश्चन नंबर जो आपका क्लियरली हर एक पेज पे ना जहाँ पर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो क्लियरली स्टेटमेंट मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप अटेंड कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ ये लिख के रखते हैं, पता ही नहीं चलता वो कौन सा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि 5 का 8 से, सिर्फ आप ये लिख के आओगे तो कैसे पता चलेगा। कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिए, 2 का ए अटेंड किए, सी अटेंड किए, पता नहीं चलता है। तो ऐसे में द क्वेश्चन नंबर मस्ट बी क्लियरली स्टेट सच एज, जैसे 1 का ए आपने अटेंड किया, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, जो भी रहेगा। इससे क्या होता है, ईजी होता है एग्जामिनर को असेस करने में आपका पेपर। प्रेफरेबल राइट द क्वेश्चन टॉपिक और क्वेश्चन एट द स्टार्ट आंसर। ठीक है, आपको प्रेफर रहता है कि आपको जो क्वेश्चन का टॉपिक रहता है ना, वो टॉपिक यदि आप लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और स्टार्ट करने का आंसर उसके बाद। आंसर बुकलेट विथ एलिजिबल हैंड राइटिंग में बी नॉट बी असेस एंड एग्जामिनर कैन मार्क्स द 0। इसका मतलब होता है कि यदि आप क्या होते हो, डॉक्टर की राइटिंग में लिखना चालू कर देते हो जब आपके पास टाइम कम रहता है, या आप ऐसा लिखते हो जो राइटिंग एग्जामिनर को पढ़ने में ही नहीं आता, समझ ही नहीं पाता है, ऐसे में आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिलता है। तो आपको हमेशा राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है, कितने अच्छे राइटिंग में आप लिख सकते हो। यदि प्रॉपर राइटिंग में आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यदि आपका राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको 0 मार्क्स दिया जाता है। राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आपको राइटिंग भी अच्छे से अच्छा लिखने में फोकस करना है। मेक योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव विद द गुड क्वालिटी ऑफ इंक। जो आप पेन यूज कर रहे हो अच्छे क्वालिटी की इंक से लिखना है, जिससे आपका क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। एंड अवॉइड द अननेसेसरी कैंसलेशन, जो हम लोग कट पिट करते हैं, जो कैंसिल करते हैं, उसको अवॉइड करने का। एंड बिग हैंड राइटिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखते हैं जिससे पेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा पेज लिखा हुआ रहता है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा आपको नहीं होगा। एग्जामिनर में भी गेट इरिटेट होता है, और पुअर क्वालिटी प्रेजेंटेशन से और बफरिंग से, ऐसा आप ब्लर करते हैं, ऐसा कुछ गलत लिखते हो, या फिर गलत मतलब आप ऐसा बड़ा बड़ा लिखते हो राइटिंग में, पेज भरना दिखाते हो, तो जो एग्जामिनर होता है इरिटेट होकर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको फोकस करना, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन था थियरी सब्जेक्ट के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये।